Hello students, today we will read our poem The Bal Poem. This poem is in your 10th class, 5th poem it is. The Bal Poem is written by John Berman. ये इम्पोर्टेंट है पोएम बहुत ही ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पोएम में मैसेज जो दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है द बाल पोएम, बाल वो गेंद जो खेलते हैं जिससे बच्चे, तो वो दिखाई गई है। अब बेसिकली आपको यहाँ पर सरफेस पर क्या दिखाया गया कि एक बच्चा है, उसके पास बॉल होती है और वो खो जाती है। जैसे चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है ना बच्चों को, कोई भी जो फर्स्ट चीज़ उसको मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो जाती है, और जब वो गुम हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ये यहाँ पर शो किया गया है कि एक लड़का है और उसकी बॉल खो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो पोएट क्या चाहते हैं उसको, जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को ये कोई नहीं बेटा और दूसरी बॉल आ जाएगी, परेशान ना हो, तो यहाँ पर पोएट बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो उसको नई बॉल दिखाई ही नहीं रहा, लाने के लिए बोल ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं बोल रहा है, समझाना क्या चाहते हैं पोएट, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ, उस लड़के का क्या हो, कौन से लड़के का, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को गुमा दिया है या खो दिया है। अब वो लड़का क्या है, वो बड़ा उदास है, परेशान है, तो कह रहा है कि उस लड़के का क्या होगा जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो, अब ये आई कौन है, उस लड़के के लिए कह रहे हैं कि मैंने उसे जाते हुए देखा। इट किसके लिए, उस बॉल के लिए, कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली का मतलब खुशी से, बाउंसिंग जैसे बॉल को आप गिराते हो तो वो बाउंस करती है ना, उछलती है, खुशी से उछलती हुई जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली में से, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर कहाँ चली गई वो खुशी से उछलती हुई, वहाँ पानी में। पानी में हार्बर दिखा रखा है यहाँ पर, तो वहाँ चली गई है वो बॉल पानी में। फाइनली वो बॉल पानी में है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, अब पोएट क्या कह रहे हैं, जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि कोई नहीं बेटा और बॉल ले लेना, तो कहते हैं कि ये कहने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज, फायदा नहीं है कोई भी ये कहने का कि देर आर अदर बॉल्स, और भी बॉल हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down as all his young days into the harbor where his ball went. अब क्या हुआ, अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है रियल, एक जो वास्तविक, शेकिंग हिला देने वाला, ग्रीफ दुख, एक वास्तविक और हिला देने वाला दुख उस लड़के को फिक्स कर देता है। फिक्स का मतलब बिल्कुल जमा देता है, स्थिर कर देता है। वो ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो परेशान है कि मेरी बॉल खो गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब वही स्थिर, बिना किसी मूवमेंट के वो खड़ा है। ट्रेमलिंग, घबरा रहा है, काँप रहा है। स्टरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज का मतलब कौन सा, जो उसके पहले के दिन थे। कब, कौन से दिन, जब वो बॉल के साथ खेला करता था, उन सारे पुराने दिनों को याद करते हुए वहाँ घूर रहा है। कहाँ, इनटू द हार्बर, अब ये हार्बर कौन सी जगह है, वो पानी वाली जगह है जहाँ बॉल चली गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, अब उस जगह को वो घूर रहा है और खड़ा खड़ा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जब वो अपनी बॉल के साथ में खेला करता था। आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। अब पोएट क्या कह रहे हैं, ये पोएट है यहाँ आई, कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा ऑन हिम, हिम कौन, वो लड़का। अब वो लड़का उदास खड़ा है, अब उसको समझा भी सकते हैं कि बेटा कोई नहीं और बॉल आ जाएंगी, तकलीफ से बाहर ला सकते हैं। बट पोएट क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं उस लड़के के दुख में उसको इंटरफेयर करूंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसको। और डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अब डाइम क्या होता है, जैसे करेंसी होती है ना डॉलर और सेंट, तो 10 सेंट का एक डाइम होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज और पैसे होते हैं, वहाँ 10 सेंट का एक डाइम बनता है। कहते अ डाइम, दूसरी बॉल के लिए एक डाइम ही लगेगा अनदर बॉल लाने के लिए, बट इज वर्थलेस, वो जो डाइम मैं उसको दूंगा ना, वर्थलेस है। वर्थ का मतलब होता है कीमत, और वर्थलेस बेकार, कि दूसरी बॉल के लिए डाइम होगा, जो वो पैसा उसको दिया जाएगा वो बेकार होगा। अब देखिए, ये यहाँ सरफेस पे एक बॉल दिखाई गई है कि बॉल गुम हो गई है, बट ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ बॉल सिंबल है पीपल का, उन पीपल का जो हमारे लविंग है, प्यारे जो लोग हैं वो
बॉल का, यहाँ बॉल सिंबल दिखाई गई उनका, और लॉस ऑफ बॉल दिखाया गया उन लोगों का लॉस, कि जैसे इस लड़के ने बॉल खो दी है, वैसे ही दुनिया में हम क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लॉस ऑफ बॉल मीन्स डेथ ऑफ आवर डियर वंस, तो उनकी डेथ हो जाती है, और हम क्या करते हैं फिर, जैसे ये लड़का दुख में है वैसे ही हम भी तकलीफ में आ जाते हैं, और हम वहाँ ये बात समझाने की ज़्यादा समझाने का फ़ायदा नहीं होता कि और भी लोग हैं, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है उन लोगों से, हमारे प्रियजनों से अटैच होती है, तो वो जो लॉस है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पोएट यही समझाना चाह रहा है कि जैसे इस लड़के को उस दुख से उभरना है, तो डेथ भी जब किसी की हो जाती है तो उस दुख से कैसे उभरा जाए। तो ये क्या कह रहा है कि अ डाइम, दूसरी बॉल के लिए एक डाइम बेकार होगा। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ही कौन, बॉय कहते कि अब मैं उसके दुख में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है, और क्योंकि पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इंटरप्ट किया तो वो फिर समझ नहीं पाएगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब कह रहे हैं कि इस दुनिया को कैसा बताया गया है, पोजेशंस। पोजेशंस क्या होते हैं, जैसे हर किसी के पास अलग अलग चीज़ें होती है, किसी के पास गाड़ी है, कोई घर है या प्रॉपर्टी है, या आपके पास कोई सामान है, तो दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। तो ये दुनिया कैसी है, पोजेशंस की। कह रहे कि ये दुनिया पोजेशंस की है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल लेते रहेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा गुम होती रहेंगी लिटिल बॉय। अब उस छोटे बच्चे के लिए कह रहा है कि छोटे बच्चे, बॉल तो आती रहेंगी, लोग खरीदते रहेंगे, और बॉल गुम भी होती रहेंगी। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं पोएट, कि लोग हैं वो जन्म लेते हैं और उनकी डेथ भी होगी, दिस इज नेचुरल थिंग, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और लड़के को क्या कह रहा है कि एक बॉल को कोई वापस खरीद नहीं सकता। अब बॉल तो बहुत सारी होती है खरीदने के लिए, पर जो बॉल गुम हो गई है उसको क्या कोई वापस खरीद सकता है, वही बॉल तो वापस नहीं आ सकती ना, गुम हुई बॉल। ऐसे ही ह्यूमन लाइफ में होता है कि एक जब कोई मर जाता है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी है, एक्सटर्नल, ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। अब मनी कैसे एक्सटर्नल है, क्या वो जो पैसा है, आप कितना भी पैसा लगा लो, जो बॉल गुम हो गई है क्या उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ना। इन द सेम वे जब कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो पैसे से वो वापस नहीं लाया जा सकता, मतलब मनी इज एक्सटर्नल। सो नाउ ही इज लर्निंग, ही अगेन द बॉय, वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, और कहाँ सीख रहा है, उसकी आंखें कैसी है, डेस्परेट, उदास आंखें, निराश आंखें हैं, उन निराशा के पीछे वो कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, और क्या सीख रहा है, लॉस की प्रकृति। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यहाँ पर नेचर, कि जब लॉस होता है तो कैसा फील होता है। तो हमें क्या सीखना होगा कि नुकसान है जो, उस नुकसान को समझना होगा कि ऐसा होता है। हाउ टू स्टैंड अप, इसका वर्बल मीनिंग तो क्या हुआ कि कैसे खड़ा हुआ जाए, पर यहाँ पर मतलब है कि उस नुकसान से उभरा कैसे जाए, वो जो तकलीफ है उससे ऊपर कैसे उठा जाए। तो हमें क्या, वो लड़का वो सीख रहा है अपनी आंखों के निराश आंखों में लॉस के बारे में सीख रहा है कि नुकसान होता है और कैसे उभरा जाए। तो पोएट हमें भी ये यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारे डियर वन हमसे दूर हो जाते हैं तो उस तकलीफ से कैसे उभरा जाए। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, और क्या सीख रहा है वो बच्चा, ये दिखा रहा है ना हाउ टू स्टैंड अप, ये जानते हुए व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर इंसान को ये बात एक दिन जाननी पड़ेगी। क्या बात, हाउ टू स्टैंड अप, कि दुख से कैसे उभरा जाए। कि अगर मान लो कोई हमारा प्यारा प्रियजन हमसे दूर हो गया है, हमें तकलीफ है, तो एक दिन तो उस तकलीफ से हमें उभरना होगा, ये बात हर किसी को समझनी होगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो इस बात को बहुत टाइम से जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं तो वो तो जानते हैं कि नुकसान हुआ है तो उससे उभरना तो पड़ेगा। हाउ टू स्टैंड अप, क्या समझना पड़ेगा कि कैसे उभरा जाए, कैसे उस नुकसान से ऊपर आया जाए। तो ये बात यहाँ पोएट समझाना चाह रहा है बच्चे को कि एक तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, दूसरा अगर नुकसान हो जाता है तो हमें उससे उभरना चाहिए, ना कि उसके ऊपर रोना धोना और कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ ये पोएम का मैसेज है।